पुलिस वाला जो पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई, कहाँ पे ये रखा हुआ, किस तरह मार रहा है आटे के लिए। अगर उसने डबल ले भी लिया तो क्या यार, उसको ये दे दिया जाए। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान, आगे डैश डैश तुसी ला लो अपनी, मेरी जान थे जो वगैरह। ब्रेकिंग न्यूज़, जिस माँ मस्जिद का ताल्लुक फजल रहमान ग्रुप से हो, इनके पीछे नमाज अदा नहीं होती। मुफ्ती अबू एहसान सवाती, हुकूमत ने शरह सूद 17 से 20% कर दी, जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग है। ये सवाती साहब है, जब इमरान खान के दौर में हो रही थी तो कहाँ से, उसके बगैर, इमरान के बगैर नहीं बनती, हमारा क्लिप भी नहीं बनता उस वक्त। सोते ऐसी, चलो ये तो फतवा दे दिया, फतवा यहाँ फतवा मिल जाता है। या वो एहसान बॉबी कौन था, बॉबी जो ख्वाजा सराओं का है, वो भी ले आएगा किस दिन कुछ ना कुछ। फजल रहमान के पीछे जितने भी उलमाए सू हैं, इनके पीछे नमाज नहीं होती। मुफ्ती तारक मसूद कराची वाला, जो ये भी रंगीला रहता ना का, ये ऐसे ऐसे कैसे किस्से सुनाते, 2 बीवियां ने, तो फिर टिक टाक करते बगैर तो गुजारा नहीं ना, तो ये तो फिर मैं सुनाना ही सुनाना। कंसेंट कई बार हाँ या ना भी नहीं आ रहा होता है, सामने वाले के हाव भाव में आ रहा होता है। एग्जैक्टली। तो हाव भाव समझना, सामने वाला कितने डिस्कम्फर्ट में उस बात को कैच कर लेना और टॉपिक को वहीं खत्म कर देना जरूरी है, जिसपे आई थिंक ये जो ट्रेनिंग है ना बचपन से ही दी जा सकती है। Which is why what I said ना, अगर हाँ नहीं बोला ना तो ना है, क्योंकि आप ऐसे, अब जब आपका शरीर ऐसे पीछे हो रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो भी ना ही है। ट्रू। ये आने तक भी बहुत एफर्ट लगता है कई बार किसी को। ऐसे इंडिसेंट पासेस मुझ पे वाइल शूटिंग हुए, वाइल वर्किंग, जैसे सी आई वोंट नेम द पर्सन और द प्रोजेक्ट, आप सामने से निकले, कुछ प्रैक्टिस करते हो, सडनली किस करने की कोशिश करना, एंड व्हेन आई एम लाइक हाँ तू पास ही इतना आ गई यार, मैं क्या करूं। क्या ये आपके साथ हुआ? ये हुआ। Did he end up saying you're a stuck up or a stick up or something like that? Did like this person say that why you being so hard or whatever? बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया, मतलब द पर्सन मेड श्योर कि मुझे तकलीफ हो काम करते हुए। तो यहाँ जस्ट जनरली क्योंकि हमें मिल रहा है प्लेटफॉर्म और हमारे पास शो है, यहाँ तक का हाथ फ्रेंडशिप वाला होता है, बीच तक फिर भी समझ में आता है, उसके नीचे शायद आपके पर्सनल पार्टनर या आपका कोई प्रेम करने वाले, ये बच्चों को समझाने के लिए ठीक है ना। हाँ, ये बच्चों को समझाने के लिए ठीक है, बट अडल्ट्स को समझना चाहिए भाई, आपके हाथ अगर नीचे तक जा रहे हैं तो वो बहुत ही लेकिन अगर वो हाथ ऐसे भी पकड़ा है, ऐसे पकड़ा है तो नॉर्मल है। हाथ में अगर ऐसा स्लाइड है तो इट कैन बी डिफरेंट। हाँ, अगर आपके बैक पे वो यहाँ पे भी है, लेकिन अगर वो देयर इज अ स्लाइड, देयर आर डिफरेंसेस उसमें भी। तो लड़कों के साथ हो जाए दे गेट पेट्रिफाइड, उनके हाल खराब हो जाते हैं जब लड़कों के साथ होता है। आई नो व्हाट यू मीन। नहीं करो भाई प्लीज। ये जनाब अली नसीरुद्दीन शाह की भांजी है, फिल्मों में आई भी क्यों थी, उससे पूछ ही लेती, वो तो स्टेज पे से होता है। मैंने उसकी पहली फिल्म गालिबन शायद मंडी देखी थी 1978 के, उसमें कहाँ पे था, तो अभी सुन लो जी। चीजें सामने आएंगी। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, मान लीजिए कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट को कबूल नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, नहीं चाहिए इमरान खान, नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए जी, इमरान खान नहीं आना चाहिए, तो भाई हल इस वक्त क्या है? अगर माइनस इमरान खान कोई हल है तो आज तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जा सका? और एक साल में पिछले इस वक्त मुल्क का जो हाल हो गया है, इससे निकालने का कोई फॉर्मूला अगर किसके पास है तो यही तो इसको कह रहे हैं, इस उल्लू के कान को, हाफिज को, कि इमरान खान माइनस हो गया, उसके बाद हल क्या करोगे? वहाँ पे बिजलियाँ गिराई जाने 85 की, वो लेकर कभी ना फिर रहा है, तुझे पता ही नहीं है। यकीन करो किस टाइम कोई अल्लाह ताला किसी वक्त होता है ना, कुछ ने नहीं बचाना होता है, बिल्कुल टारगेट के ऊपर है। और राजा साहब भी बताते हैं, तो किसी वक्त भी इसको कुछ हो सकता है, बस आप समझ गए हैं। तो फिर क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, एक और ये कंपनी क्या मियां साहब के बेटे किया, उन्होंने कहा जिनके बेटे किया, क्या मियां साहब उसके चेयरमैन है? जी चेयरमैन है। ये 10,000 दिरहम उनकी तनख्वाह है जी, है पर ली नहीं है।
उन्होंने दिखाया कि इस अकाउंट में जमा हुई है, उन्होंने के डॉक्यूमेंट्स में से। उसके बाद जज साहब ने उन्हें कहा कि जनाब जरा फलां पेज पेपर बुक का खोलिए, इस पेज पे पढ़िए, ये जो कोई 6.7 लाख पाउंड स्टर्लिंग की ट्रांजैक्शन हुई है इस अकाउंट से, एफजेडई के अकाउंट से, जिसके आप चेयरमैन हैं, और चेयरमैन किस कंपनी का? बेटा मालिक है। वही बेटा जो अपने बाप को करोड़ों अरबों रुपए गिफ्ट देता है, बाप वापस उस बेटे को देता है, फिर बाप दूसरे बेटे से लेके उस बेटे को देता है, इस बेटे से लेके उस बेटे को देता है, उन दोनों से लेके बेटी को देता है, बेटी से लेके पता नहीं फिर बेटे को देता है। इनकी अजीब सी ट्रेल है, वो देखे तो हैरान होते हैं। आप करोड़ों अरबों रुपए गिफ्ट ले रहे हैं, दे रहे हैं, कहते हैं मेरे बेटे की कंपनी थी। भाई साहब आप उसके चेयरमैन थे जी। उस कंपनी में से अगर करोड़ों रुपया लंदन के अकाउंट में, हुसैन नवाज के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, अदालत ने पूछा ये किसका था, कहां से आया था, कोई जवाब नहीं था। तब आपको अदालत ने कहा इसकी भी मैं तो हर वक्त ये दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरी कोताहियों को, मेरी गुनाहों की, मेरी ज़्यादतियों की मेरे औलाद में न डाल, मुझे दिखा देना, मैं हाज़िर हूँ, मैं मानता हूँ। किससे दुनिया इतना लंबी अरसा गुज़रा, 60 दहाके से ज़्यादा, कुछ ना कुछ ज़्यादती होएगी, या अल्लाह उसको मेरे सामने ले आ, मैं उसकी तलाफ़ी कर दूँ, लेकिन मेरी औलाद पे ना करना। बस ये मैं कह रहा हूँ, उनका बेचारों का क्या कसूर है। तो ये जनाब अली, ये भी आप भी दुआ मांगा कर, जो आपने ज़्यादती की आपकी औलाद पे ना है। इसका जवां साल बेटा रोड एक्सीडेंट में, आप समझते हैं, शादी नवाज शरीफ की जब हुई थी, ये है जी। शादी वाले दिन का हुलिया बता रहा है कि बाबूजी शादी तक कवालों के पीछे तालियां बजाया करते थे जो टोपी पहनी। इनका ये हमारा जो शीदा, जो मेरा बड़ा भाई है ना, वो इसके ससुराल को बड़ी अच्छी तरह जानता, क्योंकि वो भी पहलवानी का था। और जहाँ उसका अड्डा दिया था ढलाई का, मोल्डिंग, वहीं पे गली नंबर 6 जो लोग जानते हैं ना, वो बिल्कुल एंड के ऊपर जो कब्जा था, तो ये पहलवान थे, बदमाश थे। तो मियाँ शरीफ ने फिर बदमाशों से ही करना था ना, तो फिर मंड दिया इनको। फिर इसने, वो भी शरीफ थी, निभाई उसने, इसने भी निभाई। आप बीच में निकल जाए ना तो इन सब माफिया को हम संभाल लेंगे, मीडिया वाले। बस आपके खिलाफ बोलने को जुर्रत की बात नहीं है, दिल नहीं करता, खुदा की कसम दिल नहीं करता, खुदा की। वाजिया बोल लिया, किसी ने कहा था दोबारा सुनाओ भाई। मैं हम वाजिया कितनी के लगवाऊँ यार, स्ट्राइक है, इससे ज़्यादा नहीं। उधर जाके ढूंढ लो, फेसबुक पे मिल रहे होते हैं वगैरह वगैरह। तो ये बराए मेहरबानी जाइए, ये इंडियन है का। अच्छा जी, एक और ये सुन लें, बड़ी अजीब सी बात है। सिंध में क्या रहा, बाजवे ने जो नसूर, एक तो ये बैठा दिया ना सूअर, एक उधर था, उससे आजकल राजा साहब फिल्म कर रहे हैं, तो मेरा वो उसके मैं रिसर्च नहीं कर रहा, ना करूँगा तो फिर अच्छी तरह करूँगा, अभी एविडेंस नहीं है। को सिंध बेचा था तो बाजवे ने पैसे लिए थे, कहाँ वो टूटे ख्याली है, या तो खाए डॉक्यूमेंट, ये है चेक नंबर, ये है टीटी नंबर। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था पिछले दिनों कि ये शेख साहब ने, जो बोल टीवी के शेख साहब है, उन्होंने पेमेंट $1 मिलियन फलां बैंक में दी, वहाँ से फलां बैंक में गई, वहाँ से फलां बैंक में गई, इस तरह करके वो बताया जाए। तो फिर ये कह जी उधर से उधर चली गई, तो मज़ा नहीं आता। बहरहाल आप लोग सुन को पसंद करते हैं, अपने अपने स्टाइल होता है। ये सुने जी जरा। कोई जारी बहुत बड़े प्रोफेसर बन गए थे और ये बहुत एक वेब इंटेलिजेंस में इनका नाम हो गया था, तो इलाके में ये लोग बर्दाश्त नहीं करते इस किस्म के लोगों को। तो फिर एक तकरार वहां पर चला और उसके बाद इनसे को 20 लाख रुपए का भत्ता भी मांगा गया, जो कि एफआईआर में दर्ज भी है। अच्छा जी हाँ, और इस एफआईआर में एक इंस्पेक्टर साहब भी अपना, उनका भी नाम आ रहा है, उनका भी नाम दिया गया है। 5 दिन से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस वहां पर छापे मार रही है। जरा ये हम सुन रहे थे कि शायद कोई, वो कहते हैं ट्राइबल ने इसलिए मारा है कि आपके ट्राइब ने हमारे लोगों को मारा था, हमारा स्कोर रहता है, वी विल सेटल विद यू। अदरवाइज कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन अब आप बता रहे हैं कि इनसे भत्ता 20 लाख रुपए का मांगा गया। किसने मांगा था, इंस्पेक्टर ने मांगा था या वो ट्राइबल वो लोग थे वो मांग रहे थे इनसे? राहु भाई, ये जो सारा कच्चे का इलाका है, ये पिछले 15 साल में बहुत मजबूत हुआ। ये पिछले 15 साल जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत यहाँ पर रही है,
ये हमें 50 साल पीछे ले गई है, और हम उसी ट्राइबल सिस्टम को जो बेहतर होना था, हमें उम्मीद की जा रही थी कि बिलावल भुट्टो जैसा लिबरल और रोशन ख्याल लीडर आएगा और इस इलाके में कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आई। आज भी लाकानूनियत की हालत ये है कि वहां पर अगवा पर तावान, कत्ल और इस इलाके मुकम्मल तौर पर ये कच्चे का इलाका पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर है। यहाँ पे जो बहाना ये बना रहे हैं उधर सुप्रीम कोर्ट में जाके जी वहाँ हमने ऑपरेशन करना, 15 ये उनका नुमाइंदा था, रऊफ कुलासरा का नुमाइंदा था, GNT-TV का नुमाइंदा उधर से बता रहा था। तो यहाँ थाने बिकते हैं तो वगैरह वगैरह क्या चलो जी आपकी तफरी हो तबाह के लिए। रऊफ कुलासरे पे एतबार ना करना, ये अपने इसको अपने बाप का नहीं पता। मैं ये इतना इसके खिलाफ हूँ। जो जिसके साथ ये खाने एक प्लेट में खाता रहा, उसके जनाजे तक वहीं उसी शहर में होते हुए ये उसके जनाजे में नहीं गया। एक ही माई बड़ी टिकटॉक पे चल रही बड़ी, तो मैंने कहा मैं आपको बता ही दूँ यार। ख्वाजा परवेज कुत्ता जब आते देखा इंग्लैंड में आई ये माई होती है, टिकटॉक पे आई भी है, तो देख दुख लेते हमारा, बस नियतों का माल है ना। आखिर पे अभी सुन लो जी एक ये इसके बारे में सुनना, पछताएगा किसी दिन। आपको क्या लगता है कि किस पोस्ट पे यू एट योर बेस्ट एज द फॉरेन मिनिस्टर, या फिर कोई चीफ मिनिस्टर वगैरह की सीट पे आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं ध्यानदारी से कह रहा हूँ, और अभी रोजा खोल के बैठा हूँ। ठीक, इस वक्त मुझे किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। इस वक्त मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान जिस चैलेंज से दो चार है, मैं उसमें एक अदना कारकुन की हैसियत से अगर उस पर अपना रोल प्ले कर सकता हूँ तो एज वाइस चेयरमैन ऑफ द PTI अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार हूँ। मैं इमरान खान के हाथ मजबूत करना चाहता हूँ। जो उसकी ख्वाहिश है, जो उसका विजन है, उसको विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं हाजिर हूँ। ठीक है जी। उस पर अगर वो समझते हैं कि कोई मुझे उन जिम्मेदारी देनी है तो उनकी सवाबदीद। तो अगर वो समझते हैं कि आपको पंजाब का CM होना चाहिए आने वाले इंतखाबात में, अगर आप जीत जाते हैं तो यू लिख सकते हैं, ये तो उनका फैसला है। ठीक है, ऑब्वियसली वो पार्टी के चेयरमैन है, लेकिन आपके चांसेस पहले से बहुत ब्राइट है CM पंजाब देखिए में। ये देखिए ये तो अब वो सिलसिला नहीं रहा। कुछ वजूहात होती ना, टेक्निकलिटी, कहते हैं ना तमाम सूबों को नुमाइंदगी देनी चाहिए। वो बिलावल को कह रहे हैं ना वज़ीर आज़म बनेगा, शहबाज शरीफ डिसक्वालीफाई होकर नहीं बनेगा। सिंध से ऑलरेडी वहाँ पे सदर पाकिस्तान है, तो सिंध से नहीं बनेगा, बलूचिस्तान से बन जाए, पंजाब से बन जाए, KPK से बन जाए। तो इस तरह डिवाइड बनाई भी है। बस इन्होंने आप ही कि यार सारे सूबों को मिल के होना चाहिए, जबकि पंजाब की आबादी ज़्यादा, पंजाब से अगर नॉमिनेशन ज़्यादा भी हो जाते, फिर अल्ताफ़ भी इतराज़ करता है, फिर सिंधी भी करते हैं। मुझे मालूम नहीं था, आपने फैसला करना ये इसने सही कसम खाई रोज़े के बाद। मुझे मालूम नहीं था कौमी असम्बली में सियासी तकरीरें होंगी। काजी फायज़ी साहब कोठे पे नात सुनने की नीयत से नहीं गए थे, आगे मुजरा चल रहा था। आयो काजी, कोई अगर जा रहा है बरूथल हो उसके ऊपर कोठे पे चढ़ने तो मुजरा ही मिलेगा ना, और क्या मिलेगा। ये अमेरिका की एक रियासत में हुआ, तो हमाम साहब पे देना, ये मैंने हटा दिया। और यूट्यूब की तो पॉलिसियाँ भी होती, ये फिर वो पकड़ लिया उन्होंने। ये पीछे नमाज पढ़ रहा था खड़ा हुआ, लेकिन वो लोगों से निकल के पकड़ लिया उन्होंने उसको। न्यू जर्सी में ये हुआ, एक इमाम मस्जिद सबको तरावियों में ये हुआ था। एक और सुन लें जी, अब मस्जिद वो बेचारा नारे मार रहा, तो उसका टाइटल हो मामा पहले अपनी
शलवार था समझा। ये एक और है जी बस। इसमें दो आ रहे हैं जी। एक को तकरीबन मरेगी बेचारी माई के बाबा कौन है वो कह रहे जी उसका मरे का लगा रहे अंगूठा, मरे का भी लगा। हमारा लिटिगेशन का निज़ाम ही ऐसा, डिजीज़ अकाउंट हमारे इधर जिनको मैं अब्बा जी कहता हूँ अमीन साहब है, उनके वाले साहब का है। तब बेचारे सारे ऋण रड़ाने वाले इतने टेंशन में बेचारे बड़ी शदीद किस्म के हैं, टेंशन में यार क्या करें तो क्या ना करें। एक प्लाट जो वरासती इंतकाल होता है, वरासती डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसके पर मुफ्ती नईम के वो पता नहीं कितने अरब की निकलाई, वो बेटे आपस में ही लड़ पड़े, फिर बेटे फिर फर्दर आपस में लड़ पड़े। तो यार ये क्या बनेगा। एक और सुन लो जी। ये होने वाली करोड़ों रुपए की डकैती किस अहम शख्सियत के बंगले में हुई, बोल न्यूज ने खोज लगा लिया। चोरी साबिक मेयर वसीम अख्तर के घर हुई, डकैती मुलाजिमीन ने की और करोड़ों रुपए के जेवरात चोरी किए। वसीम अख्तर की जानिब से वारदात की रिपोर्ट ड्राइवर के जरिए दर्ज कराने के नए सवालात को जन्म दे दिया। चोरी से चोरी पकड़ी गई। डिफेंस फेज 6 में साबिक मेयर कराची के घर डकैती और फिर मुल्जिमान की गिरफ्तारी। घरेलू मुल्जिमान ने 4 अप्रैल को पकड़े जाने के बाद सब कुछ उगल दिया। गिरफ्तार मुल्जिमान भी को यहाँ ये तो म्यूजिक था, मैंने कहा लग ना जाए। और एक मुल्जिमान पकड़े, रिकवरी भी हो गई। अब वो कह रहा है कि नहीं, वो कह रहे उसमें इंदराज करना रोजनामचे में जेवरात हीरे वगैरह वगैरह। तो ये कह रहे ना करो यार, ना करो, वैसे दे दो यार, आपके नामो कराम दे दूंगा, वैसे दे दो। फिर टैक्स वाले पीछे लग जाएंगे, फिर मिलेगा जैदी को। जैदी आज पकड़ा भी गया, सुनने में आ रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।